हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एलपी साइको की सीरीज में आज हम लोग ट्रैक मेमोरी टेस्ट पर एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इस पर हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है। हमारा जो कंप्लीट साइको बैच है उसमें हमने ट्रैक मेमोरी टेस्ट पर एक पूरा कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें हमने इसको करने का एक बेहतरीन ट्रिक भी आपको सिखाया हुआ था। उसी ट्रिक का यूज करके हम इस प्रैक्टिस टेस्ट को करने वाले हैं आज यहाँ पे। और देखिएगा कि ये टेस्ट बहुत आसानी से हो भी जाएगा। और हालांकि ट्रैक मेमोरी टेस्ट बहुत ही कठिन टेस्ट नहीं होता है, सभी लोगों को इस टेस्ट के बारे में पता भी होता है और बहुत आसान ये जो मेमोरी टेस्ट होता है। और इसकी प्रैक्टिस अगर थोड़ी सी भी अगर आप करते होंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाता होगा। जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिस पर आप प्रैक्टिस करके अपना जो टारगेट है वो आप अचीव कर चुके होंगे। जो लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं और जिन्हें हमारा तरीका पसंद आ रहा है, उसी ट्रिक का यूज करके मैं ये टेस्ट आपको प्रैक्टिस के तौर पे कराने वाला हूँ। इसमें आपके सामने एक मेमोरी पेज ओपन होगा, ट्रैक मेमोरी टेस्ट, जिसमें 12 इमेज आपकी दी रहेंगी, जिसको आपको याद करने के लिए 3 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। 3 मिनट के अंदर आप इस पूरे मेमोरी पेज को याद कर लीजिएगा और साथ ही साथ 3 मिनट के लिए आपको इसको सॉल्व करने का सेशन भी आपको मिलेगा। जो लोग भी अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज SP300 कोड के साथ अगर आप इसे परचेज करते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको फ्री में इस क्लोज ग्रुप में आपको ज्वाइन कर दूंगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज देते समय भी अगर किसी बैटरी टेस्ट में आपकी स्पीड नहीं बन रही है तो आप मुझसे डायरेक्ट जो है बातें कर सकते हैं वहाँ पे, और मैं आपको बताऊंगा कि किसी बैटरी टेस्ट में अगर आपकी स्पीड नहीं बन रही है, समस्या आ रही है, तो मैं बेस्ट तरीके से आपको बताऊंगा कि उसको कैसे कवर करना है, जिसके लिए आप इस क्लोज ग्रुप में ज़रूर जा कर के ज्वाइन हो जाइए। अगर आपने किसी और के कूपन से टेस्ट सीरीज ले लिया हुआ है तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन में जा कर के इस बैच में ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको इस क्लोज ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा और हमारे द्वारा जो भी पढ़ाई हुए क्लासेस हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आइए इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने जो तरीका बताया हुआ था कि पूरे इमेज में हमें कॉर्नर प्लेस को ढूंढना है जहाँ पे स्टेशनों के नाम लिखे होंगे। जैसे मैं मानता हूँ यहाँ पे नाम लिखा है, दूसरा प्लेस यहाँ पे ले लेता हूँ, जहाँ जहाँ कॉर्नर जा रहा हूँ वहाँ पे अब देखिए तीसरा प्लेस ये हो गया, चौथा प्लेस ये हो गया, पाँचवां प्लेस ये हो गया, छठा प्लेस ये हो गया और सातवां प्लेस ये हो गया। फिर उसके बाद से वहीं पे जाएंगे तो MGL पे चले जाएंगे। तो हमारे सामने 7 प्लेस आ गए। पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, पाँचवां और छठवां और ये सातवां। सभी पर मैंने एक एक कोड बनाया हुआ था कि सभी जो डिजिट हैं यहाँ पे जो नंबर हैं उस पर मैं एक एक वर्ड कहा था याद करने के लिए, जो कि हमारे ट्रिक का हिस्सा है। 1 को मैंने सन से डिनोट किया हुआ था, 2 को मैंने सू से, 3 को मैंने ट्री से डिनोट किया हुआ था, 4 को मैंने डोर से डिनोट किया हुआ था और 5 को मैंने नाइफ अर्थात चाकू से डिनोट किया हुआ था और 6 को मैंने विक्स से डिनोट किया था, 7 को मैंने हेवन से डिनोट किया हुआ था। अब इसी पर हमें ट्रिक बना करके याद करना है। दूसरी चीज़ हमें यह ध्यान देनी है कि यहाँ पे देखना है कि पूरे मेमोरी टेस्ट में ऐसा तो नहीं है कि एक ही वर्ड से, मतलब एक ही अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले कई स्टेशनों के नाम हैं। तो आप देखेंगे कि 1 से 2 स्टेशनों के नाम सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अलग अलग स्टेशन, उस स्टेशनों के नाम आप उससे बना सकते हैं। जैसे MGL से आप मेघालय बना सकते हैं। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेशन ही हो, कोई कंट्री, कोई प्लेस, अपने घर के आसपास के नाम भी आप बना सकते हैं, अपने दोस्तों के नाम से भी आप बना सकते हैं, किसी भी नाम से आप चाहे चीज़ों को बना सकते हैं। MGL यहाँ पे मैं मेघालय बना रहा हूँ। 1 यहाँ पे 1 को मैं सन से डिनोट कर रहा हूँ, सन मतलब सूरज। मेघालय में धूप तेज होती है, तो इससे मैं इस लाइन को याद कर रहा हूँ और ये सीक्वेंस इसी ऑर्डर में चलेगा, इसी तरह से आपको जाना है, या क्लॉकवाइज फॉलो करिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करिए। मैं एक ही लाइन में 7 इमेज तुरंत आपको याद करके दिखाऊंगा। उसके बाद से हम लास्ट में 3 इमेज को लगातार देखते रहेंगे और 2 इमेज और देख लेंगे तो हमारा 12 के 12 इमेज याद हो जाएंगे। दूसरा हमारा MP से है। MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समझ सकते हो, मध्य प्रदेश समझ सकते हो, कुछ भी आप समझो, लेकिन MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह से आप इसको याद करोगे तो भी आप समझ जाओगे। यहाँ पे आप देखिए एक ही सिंगल लाइन में यहाँ पे MP भी लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पे CM भी लिखा हुआ है। तो मतलब MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, CM मतलब चीफ मिनिस्टर। आप दोनों को याद रख सकते हैं कि दोनों एक ही लाइन पे है। MP ऊपर है 2 वाले पोजीशन पे, 2 अर्थात शू, मतलब MP जो होते हैं भारत में जो कहीं के भी, वो बहुत ही महंगे महंगे शूज या जूते पहनते हैं। ठीक है, कई लोग इस पर जो है अलग सेंटेंस भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 3 है। यहाँ पे 3 को मैंने ट्री से डिनोट किया हुआ है और यहाँ पे जो स्टेशन का नाम है SPL यहाँ पे। तो SPL स्पेशल आप याद कर रख सकते हो, मतलब ट्री का यूज करके
पेड़ों का यूज करके हम स्पेशल टाइप की जो कापियाँ होती हैं ये बनाते हैं। या फिर SP फॉर सिंगापुर आप ले सकते हो, सिंगापुर में बहुत ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा हरियाली रहती है। ये आप तीसरे नंबर पे इसको डिनोट करना है हमें। 4 अर्थात डोर। यहाँ पे 4 को हम डोर से क्यों डिनोट कर रहे हैं, 3 को हम ट्री सेट क्यों डिनोट कर रहे हैं कि ये सीक्वेंस वाइज जो हम कहानी बना रहे हैं, जिस स्टेशन का नाम किस चीज़ से हम डिनोट कर रहे हैं वो इसी सीक्वेंस में है कि नहीं, इसीलिए हम जो है हर एक डिजिट के साथ एक एक वर्ड कनेक्ट किए हुए हैं। 4 अर्थात डोर है यहाँ पे GAE, इसको आप याद रख सकते हैं। गया याद रख लिए, कुछ भी आप याद रखिए, गाजियाबाद याद रखिए, चाहे कुछ भी आप याद रख सकते हैं। जी से ही आप केवल नाम बनाइए। तो GAE से मैं गया बना देता हूँ, क्योंकि इस तरह से मिलता जुलता कोई यहाँ पे नाम नहीं है। भले ही कुछ अजीब भी हो, उससे पूरे वर्ड उसमें नहीं भी मिल रहे हो, तब भी आप उस स्टेशन का नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे गया में जो 4 यहाँ पे दरवाजे से रिलेटेड है। तो गया में ट्रेन दरवाजे तोड़ के आगे निकल गई, इससे आप याद रख सकते हो 4 नंबर पे। आपको 4 नंबर नहीं याद रखना, केवल लाइन याद रखना कि गया में दरवाजा तोड़ते हुए ट्रेन आगे निकल गई। दरवाजा ही आपको बताएगा कि ये चौथे नंबर पे है, डोर अर्थात 4 पे है। 5 यहाँ पे नाइफ के रिलेटेड है। यहाँ पे GZM मतलब गाजीपुर में नाइफ की फैक्ट्री ज़्यादा है या फिर चाकू की फैक्ट्री ज़्यादा है। 6 यहाँ पे विक्स से रिलेटेड है। JMQ मतलब यहाँ पे आप इसको आप जम्मू कश्मीर की तरह से आप याद रख सकते हो। JMQ मतलब जम्मू कश्मीर में विक्स की फैक्ट्री ज़्यादा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे रख सकते हैं BCQ, अर्थात BCQ से आप इसको बैंकॉक रख सकते हो। बैंकॉक 7 नंबर पोजीशन पे है, मतलब वहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा फेमस है और एक हेवन की तरह वहाँ पे जाना लगता है। तो इसको आप 7 नंबर की पोजीशन पे इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस वाइज जो है 7 स्टेशनों के नाम आप आसानी से तुरंत आप डिज़ाइन कर सकते हो, याद भी हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि MG MP से करके 2-3 वर्ड के साथ आप 3 स्टेशनों के नाम तुरंत याद रख सकते हो। लेकिन एक बार आपको स्टोरी बनाने में भले ही टाइम लगे, लेकिन 7 स्टेशनों का नाम जैसे आप पेपर अभी ओपन करेंगे वहाँ पे आसानी से याद हो जाएंगे। 7 हो गया आपका। MP से रिलेटेड CM है, यहाँ पे रिलेटेड है, दोनों एक ही लाइन पे है, तो ये तो ऑटोमेटिक आपका याद हो गया। अब आते हैं हमारे पास 8 स्टेशन के नाम याद हो गए, 4 और बचे हुए हैं। मतलब ACE यहाँ बचा हुआ है, जस्ट इसके तिरछे में PRG बचा हुआ है, मतलब AC प्रयागराज। मतलब AC चलाना है आपको तो प्रयागराज स्टेशन पे जाना, मतलब दोनों एक लाइन में है, तो दोनों यहाँ से इसको याद कर लीजिएगा। लास्ट में आप इसी 2 स्टेशनों को बस देखते रहिए, SLCT, और जैसे ही पेपर ओपन करूँगा मैं सबसे पहले इसे ही सॉल्व करना है। SLCT, इसी दोनों की पोजीशन आपको याद रखना है। बाकी सभी जो देखिएगा जो मैंने स्टोरी बनाई हुई है एकदम हूबहू उससे आप मैच करा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन पेपर ओपन करते हैं हम। SLCT, बस इसको लास्ट के 10 सेकेंड तक आप इसको याद रखिएगा। जैसे ही आपका टाइमर समाप्त होता है तुरंत आपका जो है टेक्स्ट वाला पेज ओपन हो जाता है। और सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि लास्ट के 10 सेकंड में 2 स्टेशनों के जो आपने नाम याद रखे थे उसको आप याद रखिएगा। लेकिन मैं ज़्यादातर लड़कों से कहता हूँ 3 स्टेशनों के नाम याद रखिए, लेकिन 2 यहाँ पे याद हो पा रहा है, तो 2 का नाम यहाँ पे यहीं पर था, और यहाँ पे था SL और यहाँ पर था CT। तो CT यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, तो CT आपका यहाँ पे 5वें नंबर पे है, जो कि B वाला पोजीशन सही है, तो B यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे C है SL देखिए कहाँ पे है, SL आपका है यहाँ पे SLS, तो ठीक है SL की जगह पे C आपका पोजीशन हो गया, यहाँ पे याद हो गया। ठीक है, 2 नाम आपके याद हो गए। उसके बाद से आते हैं पहले वाले पोजीशन से। पहला हमारा यहाँ पे था 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 था, 6 और ये 7, यहाँ पे कोई स्टेशन के नाम थे नहीं थे। पहला मैंने कहा था सन, मेघालय में ज़्यादा धूप होती है, तो MGL कहाँ पे है, मेघालय चौथे नंबर पे है, तो पहले पोजीशन पे है, ई यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैंने कहा था MP जो है शू पहनते हैं, तो MP यहाँ पे पहले पे है, तो इसका पोजीशन C हो जाएगा, तो C यहाँ पे सही हो जाएगा। और MP और CM दोनों ऊपर नीचे थे, तो CM वाला जो नाम होगा वो B पे हो जाएगा। तो CM कहाँ पे है, CMX यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब B हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे वाले पे, ट्री अर्थात पेड़ को मैंने कहा था, ट्री अर्थात पेड़ मैंने कहा था, जो कि मैंने कहा था सिंगापुर जो है आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, तो SPL से सिंगापुर हो गया था, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा B हो जाएगा, तो B यहाँ पे हो गया। 4 अर्थात डोर मैंने क्या कहा था, गया में ट्रेन जो है डोर तोड़ते हुए आगे बढ़ गई, जो कि जी से जो नाम स्टार्ट होगा वो 4 की जगह पे है, तो मतलब यहाँ पे गया हो गया 11 नंबर पे, इसका सही जवाब A हो जाएगा। A पे हमने क्लिक किया। 5वें पे आते हैं। 5वां मैंने कहा था नाइफ मैंने चाकू किससे रिलेट किया था, गाजीपुर में चाकू की फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं, तो GZM यहाँ पे इसको तीसरा हो गया, तीसरे का सही जवाब C हो जाएगा यहाँ पे, जो इसमें तीसरा नंबर है लेकिन हमारे सीक्वेंस में 5वें नंबर पे है। 6 मैंने क्या कहा था, 6 कहा था मैंने विक्स से रिलेटेड। विक्स मैंने किसको कहा था, जो जम्मू कश्मीर में विक्स की फैक्ट्री ज़्यादा है, तो JMQ यहाँ पे हो गया आपका 12 नंबर का, जो कि D यहाँ पे
सही जवाब आपका हो जाएगा। 7 अर्थात हेवन कहा था। हेवन किसको कहा था? मैंने बैंकॉक को कहा था। तो बैंकॉक कौन सा होगा? BCQ। ये BCQ हो गया और आपका ई यहाँ पे सही जवाब इसका हो जाएगा। अब बचा क्या? बचा यहाँ पे एक नाम ACE और प्रयागराज, मतलब AC चलाना है तो आपको प्रयागराज जाना है, तो इसी लाइन में थे। तो ACE कहाँ हो गया आपका? AC की जगह पे पोजीशन पे आपका हो गया C, और प्रयागराज एक ही जगह पे है, तो APRG का सही जवाब ए हो जाएगा। और इसी तरह से ये जल्दी से जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। मैंने जो स्टोरी बनाई है, जो नंबर दिए हुए हैं उससे रिलेटेड एक एक वर्ड मैंने मिलता जुलता बताया हुआ था ट्रिक के माध्यम से, उसको याद करिए। और सेम जो है आप इसी ट्रिक का यूज करके पिक्चर टू नंबर वाले मेमोरी टेस्ट का भी बहुत अच्छे से जल्दी में सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मेमोरी पेज है, ट्रैक मेमोरी पेज, कभी कभी चेंजेज होते हैं तो बहुत ज़्यादा नंबरों को आपको याद रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बात थी कि यहाँ पे 7 कॉर्नर आपको देखने को मिल रहे थे। कभी कभी आपको ये लगेगा होगा कि इसमें क्या होगा कि 7 कॉर्नर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 कॉर्नर आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि 4 या 5 कॉर्नर पे आप जब जाओगे, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि इसमें पूरे इमेज में 5 कॉर्नर देखिए, 1 2, ठीक है, 3 देखा आपने, और इसको देखा यहाँ पे, इसको छोड़ दिया मैंने गया को, और यहाँ पे आ गए हम 4 पे, और इसको आ गए BCQ पे 5 पे, या फिर JMQ पे आ गए 5 पे। तो 1 2 3 4 और 5 हो गया। तो इससे आपके 5 स्टेशनों के नाम आपको याद हो जाएंगे। और इसी तरह से सीक्वेंस बनाना है हमेशा। कभी भी आप ट्रैक मेमोरी टेस्ट करिए, इस तरीके को आप अपनाइए। जितने कॉर्नर प्लेसेस हैं, सब कॉर्नर पे आप एक एक नंबर लिखते जाइए, और उसी पर जो है स्टेशनों का नाम बना करके उसी ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो एक बार में आप सेंटेंस बनाते जाएंगे, और एक एक सेंटेंस को बनाते हुए आप कम से कम जो है 6 से 7 इमेजेज आप आसानी से याद रख पाएंगे। फिर उसके बाद से केवल 2 से 3 इमेज अंदर याद करने होंगे आपको, जो बीच में होंगे। और लास्ट के 10 सेकंड में 2 इमेज को कोई पकड़िए, 2 स्टेशनों के नाम, 2 पकड़ सकते हैं या फिर 3 पकड़ सकते हैं। अगर आपकी मेमोरी ठीक है तो आप 3 को पकड़ने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ था ना, अगर आप CMX इसके साथ नहीं याद करते तो CMSLCT आप याद रखते, CMSLCT, इसी को बार बार मतलब रिपीट करते रहते। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर ओपन होता, CMSLCT इसको करते, और 3 यहाँ पे तुरंत हो जाते, 7 यहाँ से होते, फिर बचे हुए 2 आप जो है कि देख करके तुरंत इसको कर लेते। एक बार आप इस मेमोरी पेज को देखेंगे तो आसानी से हो भी जाएंगे। तो कोई भी मेमोरी पेज है, ट्रैक मेमोरी टेस्ट है, पिक्चर टू नंबर है, सबके पास अपने अपने तरीके हैं अलग अलग करने के लिए। लेकिन मेरे पास, अगर आप जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे बैचेज आपने लिए हुए हैं, और अगर आप हमारे क्लोज ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, तो मैं हर तरीके से आपको गाइड करूंगा। जहां पर भी आपको समस्या आ रही है, कंप्यूटर पे आपकी स्पीड नहीं बन रही है, उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि कौन सा गेम आपको खेलना चाहिए ऑनलाइन, मतलब अपने ब्राउज़र में जा करके ऑनलाइन गेम खेलिए। उससे आपके माउस की जो स्पीड है और हैंड स्पीड है वो बढ़ जाएगी। डेली आपको आधे घंटे की प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैंने क्लोज ग्रुप में अपना बताया भी हुआ है। तो अगर आप भी हमारे क्लोज ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो आप या तो हमारे एप्लीकेशन में जा करके, हमारे द स्टूडेंट बाय सूर्य सर वाला जो एप्लीकेशन है, उसमें आप हमारा बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं, केवल 199 रुपये में सभी क्लासेस मैं वहाँ पे देता हूँ। और सबसे अच्छी बात उस क्लासेस की ये है कि वहाँ पे टाइम वेस्ट आपका नहीं होता है। अगर आप बहुत लास्ट में प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं और आप चीज़ों को कम समय में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच के ज्वाइन कर लीजिए। ज़्यादा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुश्किल से मुश्किल आप जो है 7 से 8 घंटे में आप पूरा कवर कर सकते हैं सारे बैटरी टेस्ट को, और 1 से 2 दिन में आप सभी बैटरी टेस्ट को बेस्ट ट्रिक के साथ आप समझ सकते हैं। अगर आप उसमें ज्वाइन होते हैं SP200 के कोड के साथ, तो आपको 199 में केवल वो बैच मिल जाएगा। साथ ही हमारा जो गाइडेंस है वो साथ में मिलता रहेगा टिल एग्ज़ाम, और लास्ट के 15 दिन में हम उसमें आपको डेली टारगेट भी देंगे, और आपको डेली जो है ग्रुप कॉल के माध्यम से वहाँ पे जुड़ करके आपको गाइड करेंगे। अगर आप हमारे क्लोज ग्रुप में केवल फ्री में जुड़ना चाहते हैं, तो आप अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज SP300 कोड के साथ आप टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज करिए, मैं आपको उसमें क्लोज ग्रुप में फ्री में आपको ऐड कर दूंगा, जिसमें आपको गाइडेंस पूरा मिलेगा। और लास्ट में जो 15 दिनों का जो हमारा टारगेट रहेगा, उसमें भी जो हम ग्रुप कॉल रखेंगे, उसमें भी आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। और टिल एग्ज़ाम मैं आपको उसमें गाइड करता रहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने हमारे कोड का यूज करके और टेस्ट सीरीज भी लिया हुआ है, तो आप भी हमारे क्लोज ग्रुप का फ़ायदा लीजिए, और हमारा जो अनुभव है और इस एग्ज़ाम में जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप उसका लाभ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।